चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम समरी देखेंगे। यदि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या फिर आप एग्जाम के लिए रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले है कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 और q x2 y2, यानी कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, और यहां का x कोऑर्डिनेट है x2 और ये y कोऑर्डिनेट है y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 यानी पहले कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करें, चाहे आप y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। माइनस भी स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा, प्लस तो स्क्वायर होकर प्लस होता ही है। तो पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। दूसरे में आते हैं हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस यानी अगर हमारे पास इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस हम मानते हैं और हम कोई पॉइंट ये है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं, तो ओरिजिन में क्या है? ओरिजिन में ये तो 0 0 हो गया, ओरिजिन में 0 0। अब 0 0 में x2 y2 मान लीजिए 0 0 या फिर x1 y1 मान लीजिए 0 0। जो 0 हो जाएगा तो आपके पास केवल x और y बचेगा, या कोई एक ही टर्म बचेगा। अगर x2 y2 0 तो x1 y1 बचेगा और वाइस वर्सा, या दूसरी चीज अगर माने तो। इसीलिए आपका एक टर्म 0 है, इसलिए यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज। थर्ड में आते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 y1 एंड b x2 y2 इंटरनली डिवाइड्स इन द रेशियो m1 by m2, और इस तरीके से। यानी कि मैं आपको इसको यहां दर्शा के बताता हूं कि हमारे पास एक लाइन है मान लीजिए, और यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट जो x1 y1 और x2 y2 को m1 इंटरनली, m1 और m2 इंटरनली ये होता है क्योंकि इसके बाद हम एक्सटर्नल भी देखेंगे, तो इंटरनली m1 बाय m2 के रेशियो, m1 m2 इसलिए है क्योंकि नंबर्स हैं, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है x y, ये क्या है? x ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से y हो गया m1 बाय 2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं यदि आपको जिस भाग में ये डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पता चल जाए तो ये आप कर सकते हैं। अब द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज दिस एंड दिस। अब बात यह है इसमें कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइन है, आपके पास x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है। अब यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो m1 और m2 में मान लीजिए, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहना है कि m1 m2 के 1 और 1 है, तो आप यहाँ पर 1 1 1 रख दीजिए। आप इन सब जगह 1 1 1 रख दीजिए, आप देखेंगे कि ये इक्वेशन ये बन जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। बिल्कुल ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं। अगर आप 0 0 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो जो ट्राइंगल है इसके पॉइंट हमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिए हुए हैं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अगर ये पॉइंट आ गया हमारे पास तो हम इसका एरिया इस तरीके से निकालेंगे, हाफ x1, पहले x1 करिए, लिखिए x2 लिखिए, x3 लिखिए, इनको मल्टीप्लाई करिए y2 y3 के डिफरेंस से, y3 y1 के डिफरेंस से और y1 y2 के डिफरेंस से। ये जो अरेंजमेंट है ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अरेंजमेंट अगर गलत है तो माइनस और प्लस का फेरबदल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x1 x2 x3, जहां पर x1 होगा देखिए वहां पर ये y ये 2 3 है, x2 है तो 3 1 है और x3 है तो y 1 और 2 है। तो ये बात हो गई आपके एक समरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर की है।